बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। अगर बुखार हो जाए तो फौरन कहते हैं ये वायरस होगा, और अगर खांसी बढ़ जाए तो कहते हैं ये बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक खा लो। लेकिन हकीकत ये है, बैक्टीरिया और वायरस दो अलग चीजें हैं। दोनों के इलाज, इलामात, फैलाव और दुआएं मुख्तलिफ होती हैं। आज की वीडियो में हम इंतहाई आसान और तफसील से समझेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है और दोनों में असल फर्क क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बैक्टीरिया क्या हैं। बैक्टीरिया जिंदा माइक्रोस्कोपिक जानदार होते हैं। ये हमारे माहौल, खाने, पानी, हवा, हाथों और जिस्म के हर हिस्से में मौजूद होते हैं। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं, लेकिन याद रखें, हमारे जिस्म में हजारों फायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, जब नुकसानदेह बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होकर तेजी से बढ़ने लगते हैं और इससे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो जाती है, तो इस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वो कहलाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसा कि टाइफाइड, यूटीआई यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन, निमोनिया यानी कि फेफड़ों का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, जिल्द पर पीप वाला इन्फेक्शन, गले का बैक्टीरिया, तो इन इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। जबकि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रो जानदार हैं। वायरस जिंदा और बेजान के दरमियान होते हैं। ये खुद से नहीं जीते, बल्कि इंसान के खुलियों में घुसकर उनको अपना कारखाना बना लेते हैं। दोस्तों, वायरस के अंदर कोई अपना निजाम हयात नहीं होता, खुद खा नहीं सकता, फैल नहीं सकता, यानी कि इसे जिंदा रहने के लिए मेजबान की जरूरत होती है, यानी कि इंसान, जानवर या पौधा। वायरस सिर्फ एक काम जानता है और वो है रेप्लिकेशन, यानी कि अपने आप को लाखों बार कॉपी करना, और यही कॉपी होना इंसान के अंदर बीमारी पैदा करता है। वायरस इंसान के जिस्म में सांस के जरिए अंदर जाता है। यह सबसे आम रास्ता है। जब कोई मुतासरा शख्स खांसे, छींके या बात करे तो वायरस हवा में कतरात के साथ फैल जाता है। हम ये कतरात नाक या मुंह के जरिए सांस के साथ अंदर ले लेते हैं, जैसे फ्लू, नजला जुकाम या कोरोना वायरस। इसी तरह हाथों के जरिए भी ये हमारे अंदर दाखिल होता है। जब आप वायरस वाली चीज को छूते हैं, दरवाजे का हैंडल, मोबाइल, कैश, कुर्सी, और फिर अपने हाथ, नाक, मुंह या आंखों पर लगाते हैं, तो वायरस अंदर चला जाता है। इसी तरह आलूदा खाने या पानी के जरिए कुछ वायरस खुराक के जरिए दाखिल होते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस और डायरिया वगैरह। ये ज्यादातर गंदे पानी या गैर साफ खानों से फैलते हैं। कुछ मखसूस वायरस खून से भी जिस्म में आते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। ये ज्यादातर आलूदा सिरिंज, ब्लेड या गैर महफूज तरीका इलाज से फैलते हैं। कुछ वायरस मच्छर के काटने से आते हैं, जैसा कि डेंगू वायरस, चिकनगोनिया वगैरह। मच्छर पहले किसी बीमार इंसान को काटता है, फिर सेहतमंद इंसान तक वायरस पहुंच जाता है। दोस्तों, याद रहे, वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स फायदा नहीं देती। इनका इलाज अक्सर मुदाफिती निजाम खुद करता है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव इलाज देते हैं, जैसे पानी, आराम, पेनाडोल या बुखार कम करने वाली अद्वियात। दोस्तों, टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया है या वायरस? तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में टेस्ट करवाते हैं CBC, CRP, यूरिन टेस्ट, थ्रोट यानी कि वाउंड कल्चर, और फेफड़ों के लिए एक्सरे। जबकि वायरस में टेस्ट की जरूरत कम पड़ती है, अक्सर इलामात से ही पता चल जाता है। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, खांसी या बुखार हो तो फौरन एंटीबायोटिक खरीद कर खा लेते हैं। ये गलती न सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करती, बल्कि जिस्म कमजोर होता है, अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, उल्टी, दस्त हो सकती हैं, जिगर और गुर्दों पर असर पड़ सकता है, और मुस्तकबिल में एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देती हैं। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बन जाते हैं। डॉक्टर पेशेंट्स की इलामात, टेस्ट, सांस, टेम्परेचर और जिस्मानी हालत देकर बताते हैं कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया का है या वायरस का। यही वजह है कि बगैर डॉक्टर मशवरे के एंटीबायोटिक लेना इंतहाई खतरनाक है। दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरस दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इन दोनों को एक जैसा समझना गलत तशखीस और गलत दवा की तरफ ले जाता है। याद रखें, हर खांसी बैक्टीरिया नहीं होती, हर बुखार वायरस नहीं होता, और हर बीमारी में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। हमेशा डॉक्टर की हिदायत पर दवाई इस्तेमाल की जाए, ताकि आपकी सेहत भी महफूज रहे और मुस्तकबिल में भी दुआएं भी आप पर असर करती रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।